25 मार्च और आज वो दिन है जब मैं फाइनली यूएई के लिए निकल रही हूँ। सुबह जल्दी उठ के हम लोग निकले। अराउंड 6:15 तक मैं एयरपोर्ट पहुँच गई। मेरी पूरी फैमिली मुझे ड्रॉप करने आई थी और ऑनेस्टली वो मोमेंट थोड़ा इमोशनल था, थोड़ा फिल्मी भी। सबको फाइनल गुड बाय बोला, हग्स किए, ब्लेसिंग्स ली और फिर मैं और मेरा भाई एयरपोर्ट के अंदर चले गए। ये मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है। जैसे ही हम अंदर गए, वी वेंट स्ट्रेट टू एमिरेट्स काउंटर। एमिरेट्स में चेक इन बैग्स का वेट 25 kg और कैबिन बैग्स का 7 kg अलाउड है। हमारा 2-3 kg कुछ ज्यादा था, इसलिए हम लोग वापस वेइंग मशीन के पास आ गए और हमने 2-3 kg निकाल के एक बैग में डाला। लकीली हमारी फैमिली बाहर ही थे, तो हमने जो भी एक्स्ट्रा निकाला था वो उनको वापस कर दिया। फिर वेट परफेक्ट हो गया और द बेस्ट पार्ट इज उन्होंने बोला कि कैबिन बैग्स भी चेक इन कर दो। तो एंड में हम सिर्फ लैपटॉप बैग के साथ ही थे, बिल्कुल फ्री बर्ड। अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ गए। चेक इन के बाद हमने बाकी सारी स्टेप्स कंप्लीट की, लैपटॉप बैग चेक और सब फॉर्मेलिटीज हो गई और फिर हमारे पास 1.5 आवर का फ्री टाइम था। तो ऑब्वियसली एक्सप्लोर मोड ऑन। थोड़ा नहीं, बहुत सारी फोटोज क्लिक की, बहुत सारी वीडियोस बनाई, इधर उधर घूमे। वैसे ये एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत एस्थेटिक है। हम लोग ड्यूटी फ्री भी गए, थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग की और फिर हम बोर्डिंग गेट के पास आ गए। मैं थोड़ा नर्वस थी, थोड़ा एक्साइटेड भी, बट आई गेस लाइफ इसी का नाम है, मिक्स्ड फीलिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स। लाइफ कभी परफेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। कभी कभी जो अनएक्सपेक्टेड होता है वही हमारी लाइफ का बेस्ट चैप्टर बन जाता है। एयरपोर्ट पे ना एक अलग ही वाइब होती है। कोई किसी और देश जा रहा होता है कमाई के लिए, कोई घूमने जा रहा होता है, तो कोई अपने देश वापस आता है। कुछ लोग इतने चिल थे जैसे कि फ्लाइट पकड़ना उनका रोज का काम है, और दूसरी जगह मैं हर 2 मिनट में डॉक्यूमेंट्स देख रही थी और हर बार टाइम चेक कर रही थी। ड्यूटी फ्री में लोग इतना कैजुअली शॉपिंग कर रहे थे और मैं बस प्राइसेस देख के क्वाइटली निकल रही थी। चलो कोई नहीं, अपना भी टाइम आएगा एक दिन। बहुत सारी विंडो शॉपिंग करने के बाद हम बोर्डिंग एरिया चले गए। फिर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो इसलिए हमने सब रिलेटिव्स को कॉल किया, घर पे कॉल किया और गुड बाय बोला। ये जाते टाइम सबसे बात करना तो मैंडेटरी प्रोसेस है, वरना सब रिलेटिव्स नाराज हो जाते हैं। फिर जब हमारा टाइम आया, हम फ्लाइट के अंदर चले गए। ट्रस्ट मी, इट वाज सो क्राउडेड। फ्लाइट में अंदर जाने के बाद हम लोग काफ़ी जल्दी सेटल डाउन हो गए। फ्लाइट टेक ऑफ हो गई एंड देन वी स्टार्टेड वॉचिंग मूवी। तो मेरी नज़र पड़ी इस मूवी गुप्त पे। गुप्त के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस मुझे काफ़ी पसंद है, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट। देखते देखते लंच का टाइम हो गया, तो खाना काफ़ी अच्छा था, होलसम था। खाना खाने के बाद वापस मूवी कंटिन्यू की और देखते देखते 4 घंटे ऐसे ही बीत गए। तो 4 घंटे जैसे ही हम लोग यूएई पहुंच गए, वी जस्ट सॉ दैट थंडर हो रहा था एंड वी वर स्कैर्ड कि पता नहीं लैंडिंग कैसे होगी, बट काफ़ी स्मूथ थी लैंडिंग। टाइम से हम लोग लैंड हो गए। ऑनेस्टली एमिरेट्स सर्विस काफ़ी इम्प्रेसिव थी। पीपल वर नाइस, फूड वाज गुड एंड ओवरऑल जर्नी रियली कंफर्टेबल रही। जैसे ही हम लोग एयरप्लेन से बाहर निकले, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स। तो बोट टीम के थ्रू मैंने कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया कि सेफली हम लोग लैंड हो गए। अब आता है लगेज लेना। तो हम लोग नीचे चले गए लगेज लेने के लिए एंड देन वी रियलाइज कि लगेज के लिए हमको एयरपोर्ट के दूसरे साइड जाना है, तो उसके लिए हमको मेट्रो से जाना पड़ता है। तो वी टुक मेट्रो, वी वेंट टू द अदर साइड। मेट्रो से दूसरी साइड जाने के बाद हमको 2 लाइन में बांटा गया। एक लाइन में वो लोग थे जो कि लोकल्स थे या जिनके पास एमिरेट्स आईडी थी, और दूसरे लाइन में हम जैसे लोग थे जो टूरिस्ट थे और फर्स्ट टाइम यूएई आए थे। तो जैसे मैंने अपना पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी दिखाया, मुझे डू कंपनी का एक सिम दिया गया। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे हर टूरिस्ट को टेम्परेरी बेसिस के लिए एक सिम देते हैं। ये सब प्रोसेस होने के बाद हम सीधा अपना लगेज लेने चले गए। वी वेंट टू द लगेज काउंटर। लगेज ऑलरेडी थे वहाँ पे, सबके बैग, सब लोग अपने अपने बैग्स ले रहे थे। हमने भी हमारा बैग लिया एंड विद दिस द होल प्रोसेस वाज कंप्लीटेड। लगेज ट्रॉली में डाल के हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ रहे थे। वैसे मेरे भाई के एक फ्रेंड ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे थे। जैसे ये दोनों यार मिले
सलाम खैरियत के बाद हम लोग निकल पड़े। हम लोग कार पार्किंग की तरफ गए, लगेज कार में डाला और फिर मेरे भाई के दोस्त अपने घर हमको लेके गए। उनके घर पे उनकी वाइफ ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। उनकी छोटी एक 2 साल की बेटी भी है, तो उससे मिलते ही हमने थोड़ी देर उसके साथ खेला, फिर फ्रेशन अप होके खाना खाने बैठ गए। बिरयानी इतनी मस्त थी, खा के मजा आ गया। उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट लिया और फिर हम लोग घर जाने के लिए निकल गए। मेरे भाई शारजा रहते हैं। दिक्कत ये थी कि बारिश के कारण पानी हर जगह भरा हुआ था, तो शारजा तो पूछो ही मत। भाई के फ्रेंड ने बहुत बोला कि 2 दिन हमारे यहाँ पे रुक जाओ, बट मेरे भाई को दूसरे दिन ऑफिस जाना था, तो इसलिए हमने सोचा कि घर जाना ही बेटर है। फिर मेरे भाई के फ्रेंड और उनकी वाइफ हमको छोड़ने के लिए शारजा आ गए। दैट वाज रियली स्वीट ऑफ देम। जाने के टाइम बहुत तकलीफ हुई बिकॉज रोड पे पानी भरा था एंड वी वर स्कैर्ड कि पानी गाड़ी के अंदर ना आ जाए। उसके बाद हमने मैप्स में दूसरा रूट देखा, 4 लोगों को पूछा और फिर ऐसे तैसे करके हम लोग स्लोली हमारी बिल्डिंग के पास पहुंच गए। वहां पे भी देखा तो पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था। फिर बिल्डिंग में मेरे भाई के और एक फ्रेंड रहते हैं, तो वो भी नीचे आए और उन्होंने हमारी हेल्प की लगेज रूम तक लेके जाने के लिए। थोड़ी देर बाद सबको गुड बाय बोला और रूम में आके फ्रेशन अप होके हम लोग सो गए। ओ माय गॉड, इट वाज सच अ टायरिंग डे, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, फुल ऑफ नर्वसनेस और थोड़ा बहुत एडवेंचर। तो ये रहा मेरा डे 1 इन यूएई। अब देखते हैं आगे के दिन कैसे जाते हैं और मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।